सम्माननीय आर.एस. कुशवाहा जी, भदौरिया जी, कुशवाहा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिक, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, इस विद्यालय में आकर वाकई में ये लगा कि यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने कितनी मेहनत की है कि छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से तैयार किया है कि इनके सामने अच्छे अच्छे कलाकार भी नतमस्तक हो जाएंगे। हम यहाँ के शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को नमन करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी बच्चों की कराई है, जिसको देखकर लगा कि ये विद्यालय वाकई में बहुत आगे जाएगा। आप सबने भी देखा होगा, स्टेज से लेकर गेट तक सफाई व्यवस्था इतनी सुंदर है कि जो भी यहाँ आएगा इस विद्यालय से आकर्षित होकर के ही जाएगा। उसके लिए भी हम यहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के प्रबंधक, उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने इस विद्यालय को इतना अच्छा सजाया और संवारा कि छोटे छोटे बच्चों का भी मन अपने घर से हट करके इस विद्यालय में लगे और वो खेलें और पढ़ाई करें। छोटे बच्चों को शिक्षा देना कितना कठिन होता है। हमारे गार्जियन यहाँ सब बैठे हैं, देखते हैं कि हम एक एक चीज़ बस समझाते हैं तब बड़ी मुश्किल में समझते हैं, लेकिन यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं ने जो उनको शिक्षा दी है वो हम लोगों ने आज स्टेज पर देखी है। वाकई में बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आपने सरस्वती वंदना देखी, एक छोटी सी बच्ची बीड़ा लेकर के खड़ी थी, कितनी आकर्षक थी। यही बच्चे आगे चल कर के इस स्कूल का, इस झांसी का और प्रदेश देश का नाम रोशन करेंगे। एक आपने टमाटर वाला गीत सुना है, टमाटर गीत प्रस्तुत करके ये लग रहा था जैसे यहाँ के बच्चों को, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रकृति से जोड़ने का काम किया हो। प्रकृति से जुड़ कर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज यही आवश्यकता है कि हम सब प्रकृति से जुड़कर आगे बढ़ें, और वो विद्यालय में मुझे देखने को मिला है। रिपब्लिक डे पर जिस बच्ची ने अपना बयान दिया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय था। उसके सामने हम उसको नमन करते हैं कि उसने इतनी तैयारी से हम सब के बीच में अपना विचार रखा, और जो हमको कहना था वो सारी बात उस बच्ची ने अपने भाषण में कह दी। इसलिए वो भी बधाई के पात्र हैं। हम सब उनको जो है धन्यवाद देते हैं। हम सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी बहुत पावन दिवस है। पूरे देश में ये दिवस उत्साह से मनाया जाता है। ये दिवस भाषण देने का नहीं है। ये दिवस जो है वो बच्चों को देश प्रेम की शिक्षा देने का, देश प्रेम के उनके गीत सुनने का, सुनाने का ये अवसर है। वो इस विद्यालय में हमको देखने को मिला है। हमारे देश में जो संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप बनाकर 26 नवंबर 1949 को इस देश के सामने रखा, और वो संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश पर लागू हुआ, जिसमें इस देश को गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया। हमारे संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है। ना कोई जाति है, ना पात है, ना ऊंच है, ना नीच है। ये हमारे देश की संविधान की विशेषता है। हमारा देश दुनिया भर के देशों से सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमको समझना जरूरी है। संविधान में हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार मिले हैं, नीति निर्देशक तत्व मिले हैं, जिसको हमको क्या आज़ादी दी गई है कि हम अपनी बात भी नीचे से लेकर ऊपर तक कह सकें। और उसी का परिणाम है कि आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है वो हम सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अभी अभी हमने भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई है। 3 दिन पहले ही मनाई है। भगवान राम का यही संदेश था कि समाज में सारे लोग अपने हैं, सबसे मिलकर के काम करिए। वो सबरी के पास जाते थे, सबरी माता सबरी से झूठे बेर खाते हैं, उनसे मिलते हैं, केवट को गले लगाते हैं,
जिससे संदेश दिया उन्होंने कि समाज में सारे, न कोई ऊंच है न नीचे, सब सारे लोग बराबर हैं। सबसे मिलकर के जब हम काम करेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। अभी इस देश में आप सबने देखा होगा, करीब 50 साल पहले इस देश में जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रही है उसने संविधान का दुरुपयोग किया और 1975 में इस देश में आपातकाल लगा करके इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को, इस देश के नेताओं को जेलों में ठूक दिया था। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ऐसा परिणाम दिया कि जिन्होंने संविधान के साथ खिलवाड़ की, जनता ने उन्हें अपने मत से गद्दी से नीचे उतार दिया। हम यही कहेंगे कि आज अपना जो देश है, भारत विकास की अमृत वेला से गुजर रहा है। हमारे देश में युवाओं की सबसे बड़ी पूंजी है, ऊर्जा से भरा ये देश है। अगर हम इस भारत देश के इस मौके पर, इस मोड़ पर सार्थक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भारत आने वाले 1000 वर्षों तक मजबूती से खड़ा रहेगा। अंत में हम यही कहेंगे कि दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दरदर, तुम रहे चुप तो कहो सारा जमाना क्या कहेगा। और जब बहारों को खड़ा नीलाम पतझड़ कर रहा है, तुम नहीं फिर भी उठे तो आसियाना क्या कहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।